नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पीएनबी जो है वो एक्चुअली देखा जाए एक पीएसयू बैंक है। एक पीएसयू बैंक है, तो इस बैंक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि पीएनबी से जो पिछले दिनों में एक न्यूज आया वो बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। क्योंकि फिर से एक बार पीएनबी के ऊपर मतलब पीएनबी का फ्रॉड, मतलब बैंक का फ्रॉड हो चुके हैं। मतलब फिर से एक फ्रॉड का न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। और जो कंपनी लोन लिया था पीएनबी से वो अभी फ्रॉड कर चुके हैं। तो इसी के न्यूज के बारे में बात करूंगा क्योंकि देखिए, इस तरीके से न्यूज कंपनी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में हमेशा आपको जानना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा वो फ्रॉड हुआ है और डिटेल्स क्या है। पूरे डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आज के दिन का पीएनबी का चार्ट पैटर्न आपके सामने में यहाँ पे पहले दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, आज के दिन कंपनी एक पॉजिटिविटी जरूर हुआ है। मतलब एक पॉजिटिविटी यहाँ पे चार्ट पैटर्न में देखने को मिला। तो मगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो पिछले दिनों में देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ था। यहाँ से मैं टॉप लेवल से बात करूं तो करीबन करीबन 3% तक गिरावट हुआ था। एक्चुअली जो न्यूज है वो पिछले दिनों में ही पब्लिश हो गया था, तो इसलिए देखा जाए तो एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। और इस अच्छा खासा गिरावट के कारण ही मतलब मार्केट में जो, तो इस तरीके से मतलब गिरावट का जो कारण है वो रीजन चलो एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। देखिए, बहुत सारे वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूज अलग अलग देखने को मिलेगा। मगर मैं ज्यादातर देख चुका हूँ कि करीबन 2000 करोड़ का टोटल ओवरऑल यहाँ पे कंपनी के ऊपर फ्रॉड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, पीएनबी रिपोर्टेड वॉरिंग, यहाँ पे देखिए फ्रॉड मतलब जो कर्जा लिया था उसका ऊपर जो फ्रॉड हुआ है करीबन 2000 करोड़ का। एनपीए अकाउंट मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जो यहाँ पे कर्जा लिया था, तो उसमें से देखा जाए तो 2000 करोड़ तक कंपनी का फ्रॉड हुआ था, मतलब फ्रॉड हो चुके हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट ओनर्ड पंजाब नेशनल बैंक, मतलब जो एक्चुअली देखा जाए तो पीएनबी एक पीएसयू बैंक है। तो यहाँ पे हैज रिपोर्टेड ए वॉरिंग मतलब जो कर्जा है फ्रॉड ऑफ 2000 करोड़। देखिए, एक्चुअली मैं पहले आपको और एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से इसको पब्लिश किया गया है। देखिए, माइंड के ऊपर भी है, साथ ही साथ देखिए बिजनेस टुडेज के ऊपर भी है, और बहुत सारे सभी सारे के सारे कंपनी देखिए 2000 करोड़ तक इसका लॉस, मतलब यहाँ पे जो फ्रॉड हुआ है 2000 करोड़ तक यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक्चुअली कितना फ्रॉड हुआ है वो आपको जानने के लिए आपको तो पूरा डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो चलो वो डिटेल्स एक बार आपको चेकआउट करा दूं। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं यहाँ पे न्यूज आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो माइंड के दिग्गज वेबसाइट से यहाँ पे देखिए जो बताया जा रहा है 2000 करोड़ का इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एक्चुअली देखा जाए बैंकिंग में कुछ फंड होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर होते हैं, तो उसी से एक्चुअली कर्जा जो है वो लोन देते हैं। और यहाँ पे देखिए IL&FS तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड, तो तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड ने 2000 करोड़ का फ्रॉड किया। तो देखिए, पीएनबी के ऊपर बहुत सारा फ्रॉड के आरोप हमेशा देखते ही मतलब मिलते रहते हैं। नीरव मोदी का भी केस देख लीजिए, आप विजय माल्या का भी केस देख लीजिए। तो जितने सारे बड़ा फ्रॉड हो चुके हैं, सारे के सारे फ्रॉड आप देखेंगे तो पीएनबी के ऊपर ही ज्यादातर जाते हैं। हाँ, प्राइवेट लीडर बैंक वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से देखा जाए तो पीएनबी के ऊपर भी, सॉरी, येस बैंक के ऊपर भी पैसा डाल के बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो फ्रॉड के आरोप लगाया गया है, तो यहाँ पे एफ फ्रॉड ऑफ 2060 करोड़, एक्चुअली देखा जाए 2060 करोड़ है। और ज्यादातर न्यूज चैनल उसको कवर करे 2000 करोड़ इज बीइंग रिपोर्टेड बाय द बैंक टू आरबीआई। मतलब जो पीएनबी है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 2060 करोड़ का टोटल यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। एक्चुअली आरबीआई जो यहाँ पे पब्लिश किया है नोट रिपोर्ट के माध्यम से वो 2000 करोड़ तक है। तो द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी द बैंक सेड इन फाइलिंग, तो फाइलिंग एक्चुअली कर चुके हैं।
The leader further said, the lender further said it has already made provision amount 824 crore as per यहाँ पे देखिए प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स प्रूडेंशियल नॉर्म्स है एक्चुअली जो इसका जो देखिए कोई भी बैंक अगर लोन देते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं। तो फॉर्मेलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो बैंक ने अच्छा खासा लोन दे दिया और वो लोन 2000 लोन यहाँ भी देखा जाए तो फ्रॉड हो चुके हैं, मतलब वो कर्जा अभी वापस नहीं आएगा, इस तरीके से कुछ बातें यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए इसीलिए पिछले दिनों में 3% तक गिरावट हुआ था। तो यहाँ पे पीएनबी ने ऑन थर्सडे के दिन क्या किया, 2.4 थी, करीबन करीबन 30.90 प्राइस में क्लोजिंग हुआ। यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर अगर कोई भी आरोप लग रहा है तो वो आरोप कितना मतलब गहरा है उसको आपको सबसे पहले जानना होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आरोप लगाया गया है वो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी में है और साथ ही साथ तो एक्चुअली जो कंपनी का मतलब जो पीएनबी का एज पर द बैंक पॉलिसी ऑन यहाँ पे देखिए डिटरमाइजेशन एंड डिस्क्लोजर्स ऑन मटेरियल इवेंट्स पीएसबी सेड इट एक्चुअली पीएनबी होगा, पीएनबी सेड हैज डिक्लेयर्ड दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एज ए फ्रॉड अकाउंट, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट से ही यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, इस तरीके से कुछ रिपोर्ट दर्ज किया गया है आरबीआई के पास। तो अभी आरबीआई इसके ऊपर जांच करेंगे तो कितना फ्रॉड हुआ है, कितना सच्चाई है और वो फ्रॉड किस तरीके से हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रॉड किसने किया, देखिए IL&FS तमिलनाडु पावर कंपनी was set up as a special purchase vehicles SPV by the debt lender infrastructure, यहाँ पे देखिए लॉजिंग फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो एक्चुअली कंपनी जिस कंपनी के थ्रू यहाँ पे कंपनी के फ्रॉड हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से न्यूज ऑब्वियसली कंपनी के लिए नेगेटिविटी भी है और सबसे पहली बात पीएनबी एक पीएससी बैंक है और पीएनबी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ क्योंकि इस तरीके से बैंक के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट बैंक होने के नाते भी इस बैंक का उतना पोटेंशियल नहीं है। आप खुद ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो बैंक अभी देखा जाए तो 39,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका। तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सारे के सारे आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा लगेगा जरूर, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। चलो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 12.5% है, मतलब कितना बड़ा कंपनी कर्जा लेके बैठे हुए है, इस बात को आपको ऑब्जर्व करना होगा। और यहाँ पे तो कंपनी देखिए आपको कंपनी के हाथ में जो एनुअली इनकम है वो 2500 करोड़ है, चलो ठीक है कंपनी प्रॉफिट भी किया। कंपनी के हाथ में देखिए कैश फ्लो 30,000 करोड़ तक है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर 3.87 है, मतलब अर्निंग पर शेयर उतना भी ज्यादा नहीं है कंपनी का। और रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 3.28 है, मतलब अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक ही लेवल में कंपनी में देखने को मिला। तो कंपनी के जो बाकी पैरामीटर है आप देखेंगे तो कंपनी इंडिया का जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें से नंबर 4 में इसका रैंकिंग है। और देखा जाए तो कंपनी का जो हर साल की प्रॉफिट है, हर क्वार्टर के जो प्रॉफिट है, देखिए कंपनी पहले तो लॉस करते रहते थे, कंपनी पहले बहुत बार लॉस किया और अभी फिलहाल के लिए कंपनी पॉजिटिव में आ चुके हैं। तो देखिए पॉजिटिव में हो और नेगेटिव में हो आपको सिर्फ इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो देखिए कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट कर रहा है मानता हो, चलो मान लिया मैं कंपनी लॉस किया था अभी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, मगर आपको तो इतना बड़ा लॉसेस दे रहा है ना, आपका फंड का देखिए हर साल में लॉस किया जा रहा है। एक साल में 10% तक लॉस, 3 साल में 25% तक लॉस, 5 साल में मतलब करीबन देखा जाए 25% तक लॉस और 10 साल में करीबन 15% तक लॉस। इसका मतलब क्या है, कंपनी लॉसेस भी तो कर रहा है, इस बात को भी तो आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो क्या इतना सारा परफॉर्मेंस होने के बाद इतना सारा परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या इसके ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए इस तरीके से बहुत कमेंट मुझे आते हैं कि सर इस कंपनी में मेरा हिस्सेदारी है, मैं क्या करूं? देखिए मैं सबसे पहले आपको जरूर डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूं, देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए मेरे ओपिनियन आप मान भी सकते हैं ना भी मान सकते हैं, बहुत सारे दोस्त अभी कमेंट कर देंगे
सर आप क्यों बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में नहीं रहना चाहिए। देखिए मैं आपको जो परफॉर्मेंस और पैरामीटर्स दिखाया हूँ, मेरे हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए उतना खास नहीं है। आप इससे बहुत भी ज़्यादा आपको पीएसयू बैंक में निवेश करना ही है तो आप एसबीआई के ऊपर जा सकते हैं, एसबीआई के ऊपर स्टडी करिए। एसबीआई आपको अच्छा खासा पोटेंशियल दे सकते हैं, मगर पीएनबी उतना अच्छा खासा पोटेंशियल नहीं दे सकते। आप खुद ही देख लीजिए, पहले तो एफआईएस ने 3% माल होल्ड करके रखा था, अभी तो 1% होल्डिंग है। मतलब एफआईएस और डीएस उतना माल नहीं उठा के रखा जिस तरीके से पब्लिक ने उठा के रखा, और प्रोमोटर के पास तो 73% होल्डिंग है। मतलब प्रोमोटर आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट खुद ही इसका प्रोमोटर है। तो मेरे कहने का मतलब इस कंपनी की आपके हिस्सेदारी है, तो ऑब्वियसली अभी से आप थोड़ा सा स्टडी जोरदार कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि मुझे इस कंपनी में बिग क्रॉस लगाना है, क्योंकि मुझे इस टाइप कंपनी उतना खास नहीं लगता। सारे उसके बाद भी आपको इस कंपनी अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।